बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। आपको मैं बताऊं कि पैक्स अध्यक्ष का चुनाव होना है और 15 फरवरी को जो है वहां पे आपको मैं बताऊं कि बटन दबेगा। इस बार जो चुनाव होने हैं वो आपको ईवीएम मशीन से जो है उस पर बटन दबेगा। जो वोटर हैं उनमें जो है अपना मतदान करेंगे और जो प्रत्याशी है कौन किसके पक्ष में वोट डाल रहा है वो जनता ने अपना मूड बना लिया है। इस वक्त मैं कारमेघ ये उत्तरी में खड़ा हूं। ये बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड का जो क्षेत्र है ये कारमेघ उत्तरी है और यहाँ पर मैं ब्राह्मण टोली के ये एक ब्राह्मण टोली यहाँ कहलाता है। ब्राह्मणों की जो है ब्राह्मण के आसपास के अलावा तो दूसरी जातियां भी यहाँ पे आसपास में रहती हैं। मैं इस वक्त ब्राह्मण टोली में हूँ और जनता का मैं मूड भावने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर पैक्स अध्यक्ष के चुनाव में उनकी क्या राय है, उनके लिए क्या मुद्दे हैं और वो यहाँ के जो पैक्स अध्यक्ष का जो चुनाव होने वाला है उनके लिए कौन सा प्रत्याशी के लिए वो क्यों वोट करेंगे, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? कृष्णकांत मिश्रा। लौखा में रहते हैं आप जी। आप पैक्स के वोटर हैं? पैक्स के वोटर भी हैं और पैक्स के सदस्य कैंडिडेट भी हैं। अच्छा, ये पहले पैक्स का जो अध्यक्ष का चुनाव होना है उसको लेकर के क्या कहना है आपको? देखिए, ये पैक्स अध्यक्ष पहले बड़ा ये थे, वे कोई काम नहीं किए। जनता का जिनको बनाना है वोटर, जमीन वाले को किसी किसान का नाम किसी का नहीं है, न कोई सुविधा दिए। हाँ, और जो मुसहर जिसके पास जमीन नहीं है उसका नाम वोटर लिस्ट में भर दिया, जिसके जनून होना चाहिए उसको नहीं मिला। और कोई काम नहीं, 15 साल से तानाशाही करके ये अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष ने तानाशाही किया। इसलिए हम लोग इस बार परिवर्तन चाहते हैं, पैक्स अध्यक्ष को परिवर्तन हटाना चाहते हैं। दूसरा वर्मा जी को हम लोग समर्थन कर रहे हैं पैक्स अध्यक्ष में। इस बार जो है दो प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। यहाँ कारमेघ उत्तरी में दो सदस्य हैं, एक जो है विनोद सिंह है जो निवर्तमान जो है यहाँ पैक्स के अध्यक्ष हैं और दूसरे प्रत्याशी जो है वो छोटे वर्मा के नाम से यहाँ पे मशहूर है, शिवशंकर प्रसाद जी। तो आप जो है आरोप लगा रहे हैं वो वर्तमान जो अभी निवर्तमान जो पैक्स अध्यक्ष है उनको लेकर कह रहे हैं कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है। अभी के पैक्स अध्यक्ष जो है पहले से, क्या नाम है उनका विनोद सिंह नाम है, और कोई काम नहीं किए जनता के बीच में। सब अपना तानाशाही, किसान सबको कोई कुछ नहीं मिला। जो जेन्युइन वोटर बनना चाहिए वो भी नहीं, माने वो टोटल धांधली। इसलिए जनता इस बार परिवर्तन चाह रहा है। आपने एक आरोप लगाया कि जो किसान नहीं है उनका भी बना दिया उन्होंने, ये कैसे हो गया, क्या कहना है? ये देखिए, यहाँ पर जैसे मुसहर को एक भी जमीन नहीं है, जमींदार को वोटर नहीं बनाया, और मुसहर जिसके पास जमीन नहीं है उसको वोटर बना करके रखे हुआ है। तानाशाही चल रहा है, किसान सब मर रहा है और ये अपना तानाशाही कर रहे हैं। इसलिए इस बार परिवर्तन जनता चाह रहे हैं। इस बार उनको और शिवशंकर वर्मा को हम लोग मत देंगे। शिवशंकर वर्मा जिंदाबाद, ब्लैक बोर्ड जिंदाबाद। देश में किसान का मुद्दा हावी है। आपको मालूम है कि किसान अपने अधिकारों को लेकर के दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में जमे हुए हैं। अपने मांगों को लेकर के वो लगातार जो है विरोध कर रहे हैं। यहाँ कुछ युवा है, उनसे बात करते हैं, क्योंकि पैक्स का जो चुनाव होता है वो सीधा सीधा किसानों से जुड़ा हुआ होता है। हम यहाँ पे कुछ युवा है, उनसे बात करते हैं कि आखिर पैक्स चुनाव का जो अध्यक्ष पद का चुनाव होना है उनके लिए क्या मुद्दे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रशांत मिश्रा है। क्या है आपके लिए पैक्स चुनाव का मायने? मेरे लिए पैक्स चुनाव का मतलब तो किसान का डेवलपमेंट है, जो पिछले कुछ दिनों से किसी को कुछ पता भी नहीं है पैक्स हो क्या रहा है। पदेन 10 साल से एक ही प्रतिनिधि है, परिवर्तन का समय है। कोई आज तक पैक्स के बारे में जानकारी भी वोटर को नहीं दे पाया है जो पैक्स है क्या। किसके बीच में मुकाबला है यहाँ पे कारमेघ उत्तरी में? कारमेघ उत्तरी में एक विनोद सिंह है और एक छोटे वर्मा है, दोनों ही हैं जो आपस में अपनी अपनी किस्मत आजमाइश कर रहे हैं। तो आपका क्या मत है यहाँ पर? मेरा मत तो यही है जो यहाँ परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि पिछले 10 सालों से पैक्स के नाम पे 1 रुपए का काम नहीं हुआ। कोई भी किसान लाभार्थी नहीं हुए, कभी फसल बीमा किसी का नहीं हुआ, कोऑपरेटिव से 1 रुपया किसी को लोन नहीं मिला। और जहां तक पैक्स की बात है, राशन की बात है, तो भी जो जेन्युइन जो है हमारे लाभार्थी उनको लाभ नहीं मिल रहा है। राशन की दुकान पे राशन नहीं सही से वितरण किया जा रहा है। कुछ तो काम किया होगा उन्होंने, ऐसा तो नहीं होगा कि जो आप कह रहे हैं कि विनोद सिंह ने कुछ भी नहीं काम किया 10 साल में, ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ तो काम किया ही होगा उन्होंने। काम तो कुछ न कुछ किया ही होंगे, लेकिन जो काम होना चाहिए उसमें 1% भी काम नहीं हुआ है। जो मैं बताया हूँ, किसान 1% लाभार्थी नहीं है। जो धान को उचित मूल्य पे जो बिकना चाहिए यो यहाँ पे कतई नहीं हो रहा है। बीच में धांधली है, किसान परेशान है।
1200 1000 रुपए का धान बेचने को तैयार है। 1800 रुपए का मूल्य है, कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चल रहा है। हमारे एक भाई हैं, वो परेशान है, उनका कभी से कभी कोई किसान का जो है नहीं सुना गया, उनका धान नहीं बिका। मैं खुद हूँ जो डीसीओ और बीसीओ तक को कॉल किया हूँ, इनका धान लेने, इनका धान सर रहा है, लेकिन यहाँ कोई भी पैक्स का अध्यक्ष, पैक्स का मेंबर या पैक्स से रिलेटिव कोई भी बंदा इस चीज को सुनने को तैयार नहीं है। पैक्स का मतलब हम लोग को ठगा दिया जा रहा है। क्या आपका ही धान नहीं बिका? सर बात ऐसी है जो 10 साल से टैक्स अध्यक्ष है, जिसमें 1 साल सिर्फ धान दिए हैं टैक्स में। 9 साल से किसान मजबूर है यहाँ धान बेच उचित मूल्य पर बेचने के लिए। न्यूनतम मूल्य पर धान की बिक्री नहीं हो रही है यहाँ पर न तो खाद कोई सरकारी रेट में मिलता है, न यहाँ बीज मिलता है, न तो यहाँ राशन की समुचित बंटवारा होता है। कोई भी काम टैक्स के अंदर सही ढंग से नहीं चल रहा है। अच्छा, आपका धान इस बार बिका या नहीं बिका? नहीं, अभी तो नहीं बिका। यही लोग बाघट बने हुए हैं, मतलब नहीं बिका है अभी तक। क्या कह रहे हैं? मैंने आपने बात की है जो वर्तमान में जो पैक्स अध्यक्ष है, उनसे बात की आपने? हमने बात की है यहाँ से ब्लॉक के जो डीसीओ हैं उनसे भी, वहाँ पटना के जो मधुबनी के डीसीओ हैं उनसे भी, लेकिन कहीं कुछ नहीं अभी तक निकला है। ऑनलाइन कराए हुए हैं, फिर भी कहीं हमारे पंचायत में एक कनमा धान पैक्स में नहीं अभी तक बिका है। क्या नाम हुआ आपका? शिव कुमार पासवान। शिव कुमार पासवान, आप कार्मिक उत्तरी के आप वोटर हैं जी। इस बार चुनाव में वोट डालेंगे आप जी। आपको मालूम है कब वोट गिराना है? डेट क्या है? 15 तारीख को। 15 तारीख को है। अच्छा, क्या मुद्दे हैं आपके लिए? आप क्या कहना चाहते हैं? सुनिए, पूर्व अध्यक्ष के हम भाषा सुनाते हैं। मैं बनाने का काम करता हूँ, मैं टिकट देने का काम करता हूँ, मैं जिसको आशीर्वाद देता हूँ वो आदमी बनता है। जिसको कुत्ता घर में मारता है उसको मैं टिकट दे देता हूँ, वो बनता है। हम उसमें आपको कहाँ बोले हैं कि टिकट आप देते हैं? ठीक है, क्या है ये? क्या सुना रहे हैं आप? ये जो फोन में से सुना रहे हैं वो क्या सुना रहे हैं आप? उसका भाषा सुना रहे हैं अध्यक्ष जी के। तो मैंने इस तरह की भाषा से आप लोग नाराज हैं? नाराज ये इस बार छोटे बड़वा का हम लोग वोट करेंगे उसके खिलाफ में। अच्छा, माने आप ये कह रहे हैं उनकी भाषा से नाराज होकर आप लोग नाराज हैं? जी। कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम हुआ आपका? जी, मोहम्मद फिरोज। कहाँ रहते हैं आप? जी, हम रहते हैं लौखा कार्मिक उत्तरी में 3 नंबर वार्ड में। जी सर, ये फेज का जो चुनाव है, हम गरीबों को कुछ मिलता नहीं है। सब ये अध्यक्ष जो है सब वो लोग ये खा जाते हैं, पी जाते हैं, कुछ गरीबों को मिलता नहीं है। हम लोग विकलांग हैं, कुछ राहत नहीं मिलता है टैक्स वाले में। और हम लोग क्या कहेंगे सर, इसीलिए हम लोग उससे नाराज हैं। तो ये कार्मिक उत्तरी की जनता है। आपने देखा कि ये आप देखेंगे ये जो है कार्मिक उत्तरी का ब्राह्मण टोला है। यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है वोटर हैं जो पैक्स के अध्यक्ष के चुनाव में 15 फरवरी को वोट करेंगे। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि लोग, चूंकि जो स्थानीय स्तर पर का ये चुनाव होता है तो बहुत सारे लोग खुलकर बात करने से ऐतराज करते हैं। लेकिन एक बात तो समझ में आ रही है कि जो कुछ लोग उनके कार्यशैली से नाराज हैं, कुछ लोग उनकी भाषा से नाराज से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनके लिए जो वोटिंग होना है कार्मिक उत्तरी में, जो आपका पैक्स अध्यक्ष चुनाव है, उनके लिए उनके क्या मुद्दे हैं और क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? जीवू ठाकुर। जीवू ठाकुर, क्या कहना चाहते हैं आप? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि आज तक हम लोग को टैक्स के बारे में कुछ जानकारी भी नहीं था, कुछ मालूम भी नहीं था, न किसानों को कुछ मिल रहा है फायदा। तो इस बार चुनाव में कुछ बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। देखिए, हमने कोशिश की है कि तमाम, चाहे वो हम यहाँ पे एक जो मुख्य जो बातें हैं वो ये है कि कार्मिक उत्तरी के जो 2 प्रत्याशी हैं, एक तरफ जो है विनोद सिंह है जो वर्तमान के जो निवर्तमान जो पैक्स अध्यक्ष हैं, और दूसरे प्रत्याशी जो है वो आपको बताऊं कि छोटे वर्मा है, शिवशंकर प्रसाद उनका नाम है। यहाँ पे इन्हीं दोनों के बीच में मुकाबला होना है कार्मिक उत्तरी के बीच में। हमने तो लगातार इससे पहले भी रिपोर्ट की है और हमने आपको जनता का जो क्या मूड क्या है वो हमने आपको बताने की कोशिश की है। आज कार्मिक उत्तरी का ये ब्राह्मण टोली है, यहाँ पर देखिए कि जो अगर हम जातिगत
व्यक्तिगत बात करें तो ब्राह्मण भी हैं, यहाँ मुसलमान भी, चूंकि यहाँ से मुस्लिम जो है इलाका शुरू हो जाता है, तो आप देखेंगे कुछ मुस्लिम वोटर भी हैं। इसके अलावा जो है आपको मैं बताऊं कि पासवान मतलब कि जो शेड्यूल कास्ट है वो भी यहाँ पे जो सब जातिगत समीकरण की बात करें तो वो भी है। अलग अलग जातियों के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। हम यहाँ कोशिश करते हैं कि कुछ लोग ऐसे मिल जाए। हमने तमाम लोगों से बात करने की कोशिश की कि जो विनोद शर्मा के पक्ष में भी बोले। हम ऐसे तमाम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर विनोद सिंह जो है उन्होंने अगर कुछ काम किया है तो उनके बारे में भी कुछ बात करें, उनके वोटर से भी हम बात करें। यह हमारी कोशिश लगातार जारी है। आप कारमेघ उत्तरी के वोटर हैं? जी हाँ। पैक्स में आप वोटिंग करेंगे इस पर? जी करेंगे। क्या मुद्दे हैं आपके लिए? हम लोग तो परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि जो पहले का पैक्स अध्यक्ष था वो कुछ काम नहीं किया, इसके लिए परिवर्तन चाहते हैं हम लोग। इस वक्त बदलाव की बहुत लहर है। मैंने ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल कुछ काम ही नहीं हुआ। साफ काम नहीं हुआ। अपना घर भरने का काम किया है, दूसरों का लोन भी लेके अपना नाम पर करवा लिया, किसी को कोई सुविधा नहीं दिया। इसीलिए लोगों का मन है जो परिवर्तन हो। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बड़े आश्चर्य की बात है कि आपको मैं बताऊं कि 10 साल में कुछ भी काम नहीं किया निवर्तमान जो आपके पैक्स अध्यक्ष, कुछ भी काम नहीं हुआ। मैंने कुछ भी काम नहीं, कुछ भी काम नहीं, कुछ भी काम नहीं। तो ये जो है आप ये देखिए कि अलग अलग जातिगत समूह की है। आपको मैंने अलग अलग जातिगत समूह के लोगों से बात कराने की कोशिश की है। इसमें जनता जो है की जो आवाज है, या जनता जो है वो जो उनके मन में क्या है, उन्होंने अपना जो है वक्तव्य यहाँ पे दिया है। और जो है द इंडिया प्लस न्यूज लगातार उन तरह की जो जनता की जो आवाज है उन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। एक बात जो हम लगातार द इंडिया प्लस न्यूज की तरफ से मैं अपील करना चाहूंगा कि 15 फरवरी को वोटिंग है कारमेघ उत्तरी के लिए। तो जितने भी वोटर हैं, जितने भी किसान हैं, जितने भी युवा हैं, अपने मत का प्रयोग जरूर करें। ये हम जरूर अपील आपसे करना चाहेंगे। बाकी लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, किसे सत्ता देती है, किसे जो है किसे वोट करती है, आखिरी फैसला जो है जनता को करना होता है। मैं हूं पंकज हरिकुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। अगर आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आपके पास कोई जानकारी है, कोई खबर है तो आप जरूर हम तक पहुंचाइए ताकि हम उसे कवर कर पाए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।